मौजूद हैं दिग्विजय सिंह राठौर जी, जो साइबर क्राइम और इनसे होने वाले नुकसान के बारे में आप बेहतर जानते हैं और उस नुकसान से कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या जो ये साइबर क्राइम है इसको होने से पहले ही रोका जा सकता है, या फिर अगर जागरूकता की बात ना करें और तुरंत अगर मान लीजिए कोई चीज साइबर क्राइम, किसी के साथ साइबर फ्रॉड हो रहा है, तो उसको कितने जल्दी वो टैकल कर सकता है, कैसे वो बच सकता है उस चीज से? देखिए, जो साइबर क्राइम है आज ये वैश्विक मुद्दा बन चुका है और बहुत लंबे समय से पूरे विश्व में इस पे चर्चा होती रही। आज पिछले साल के अगर आप आंकड़े देखें नवंबर तक के, तो लगभग 14 लाख मामले दर्ज किए गए, लेकिन इससे अधिक मामले हुए होंगे। ये तो दर्ज किए हुए मामले हैं। लगभग 20,000 करोड़ रुपए की लोगों के साथ साइबर फ्रॉड हुआ और इतने दर्ज वाले मामले हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने साइबर अरेस्ट के बारे में चर्चा की और देश में उसके बाद आपने देखा कि कितने तेज उस पर बहस स्टार्ट हो गई। वास्तविक रूप में ये जो साइबर अपराध है आज ये सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है, आम आदमी से लेकर बड़े आदमी तक का। छोटा आदमी है उसका 5,000 रुपए और बड़े आदमी के लिए 5 लाख रुपए, दोनों की कीमत बराबर है उस व्यक्ति के लिए। अवेयरनेस का जो पार्ट है सर, निवेदन मैं आपसे करूंगा कि माइक को थोड़ा सा ऊपर कर लें ताकि आपकी आवाज हमारे दर्शकों तक जाए। अवेयरनेस का पार्ट है वो विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के लिए अभी गृह मंत्रालय ने कुछ साल पहले एक पहल की थी और उन्होंने साइबर क्लब के गठन की बात की कि जो माध्यमिक विद्यालय हैं, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी में साइबर क्लब का गठन किया जाए और उनके माध्यम से अवेयरनेस किया जाए। तो हमारे पूर्वांचल विश्वविद्यालय में भी साइबर क्लब का गठन किया गया, उसका मैं नोडल अधिकारी हूं। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बताऊं कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय में साइबर क्लब जो केंद्र सरकार ने कहा था बनाने के लिए, उसके पहले ही हमारे विश्वविद्यालय ने एक साइबर अवेयरनेस कमेटी का गठन कर दिया था जिसमें अवेयरनेस की बात की गई थी। आज जो सबसे बड़ी समस्या है कि आज लोगों के पास रोज नए तरीके के साइबर अपराध हो रहे हैं और ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि जब तक आदमी समझता है कि उसके साथ क्या हुआ तब तक फ्रॉड हो जा रहा है। लोगों को जो भारत सरकार द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा एक नंबर जारी किया गया 1930, अब तो टेलीफोन कॉल करने के पहले उसके बारे में बताया जा रहा है, वो उसकी भी जानकारी लोगों को नहीं है कि हम इस पे कॉल करके मदद मांगे। जब तक वो पुलिस थाने पहुंचते हैं 24 घंटे बीत चुके होते, तो समय से अगर 1930 पे वो कंप्लेन दर्ज कराते हैं तो पैसा वापस भी हो रहा है जो उनके साथ फ्रॉड हो रहा है इन सारी चीजों में। दिग्विजय जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और इसीलिए न्यूज 18 नेटवर्क और न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हम ये सारी जानकारी जनता तक पहुंचाए, क्योंकि सबसे ज्यादा हम देखे जाते हैं, सबसे ज्यादा हम सुने जाते हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि आप जैसे विद्वानों से हम चर्चा करें और जनता तक इन सारी बातों को पहुंचाएं कि कैसे 1930 का उपयोग करके समय रहते उनके साथ जो फ्रॉड हुआ है उससे बचा जा सकता है।